सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, पिछले अपने तासिकाओं में हमने अपनी लोकवाणी के अंतर्गत संयुक्त हिंदी में इकाई 1 में समावेशित सौंधी सुगन यह प्रस्तुत कविता देखी थी। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी इस कविता के रचयिता थे, इस कविता के कवि थे। आज के तासिका में हमें देखना है इकाई 1 में समावेशित सुशांत सुप्रिय द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर पाठ, बड़ी ही सुंदर कहानी, प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी। कहानी का शीर्षक है एक आदमी तो है लेकिन वो किस तरह खो जाता है, इसका वर्णन कराने वाली सुशांत सुप्रिय द्वारा रचित खोया हुआ आदमी। कहानी का शीर्षक खोया हुआ आदमी। शुरू करते हैं अपनी कहानी खोया हुआ आदमी। इससे पहले जानते हैं कहानीकार सुशांत सुप्रिय जी का परिचय। सुशांत सुप्रिय जी का जन्म 1968 पटना, जो बिहार की राजधानी है, बिहार में हुआ था। रचनाधर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ एक बूंद यह कविता संग्रह, हत्यारे तथा हेराम कथा संग्रह, इन गांधीजीज कंट्री अंग्रेजी कविता संग्रह आदि सुशांत सुप्रिय जी की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत गद्य संबंध। इस कहानी में सुशांत सुप्रिय जी प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त उच्च नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से यह ज्ञात होता है अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। यानी कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उच्च जाति का नहीं, कोई नीच जाति का नहीं, कोई धनी नहीं, कोई निर्धन नहीं, यानी समता का संदेश देने वाली यह प्रस्तुत कहानी खोया हुआ आदमी है। खोया हुआ आदमी इस कहानी में लेखक हमें समता का संदेश देते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी। कहानीकार सुशांत सुप्रिय। पन्ना नंबर 3, पेज नंबर 3। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। वे उस पर बेतहाशा भूंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर तक उसे छेड़ते और तंग करते रहे। देखिएगा तो यहाँ पर सुशांत सुप्रिय जी कहते हैं कि कई वर्षों की बात है बच्चों, कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। पुराना, सदियों पुराना। पुराना के लिए कौन सा विलोम शब्द आएगा? नया। पुराना के लिए कौन सा विलोम शब्द? नया। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर, दूर का विलोम शब्द पास, दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा। गांव, शहर। ये छोटा सा गांव था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में, देखो वचन यहाँ पर है, कुत्तों बहुवचन, कुत्ते बहुवचन, कुत्ता एक वचन, चिथड़ा एक वचन, चिथड़े बहुवचन, चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। उन्हें वह आदमी कैसा लगा? पागल। वे उस पर बेतहाशा यानी बड़ी जोर से भूंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कौन खेल रहा था? गांव के बच्चे।
कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर तक उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी, वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। यानी वह आदमी उन बच्चों को कुछ भी नहीं बोल रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब करीब आने नजदीक गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उस में गरिमा के चिन्ह दिखे। गरिमा यानी गौरव, मौजूद यानी उपस्थित, अस्तित्व में जो मौजूद रहता है, गरिमा के चिन्ह वहाँ पर दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता। उसने सोचा कि यह आदमी पागल नहीं हो सकता। उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना ही बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। देखिएगा, यह आदमी एक वहाँ पर जो कहता है, एक आदमी उससे मिलने जाता है, भला आदमी। तो भला आदमी कहता है यह पागल नहीं हो सकता। उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना ही बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। वो बस इतना ही कहता था कि शायद मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि सब उसे खोया हुआ आदमी के नाम से बुलाएंगे या खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति लोप हो चुकी थी। स्मृति यानी यादें, उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति पता थी, न अपना धर्म, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। देखिएगा बच्चों, ये खोया हुआ जो आदमी था, खोया हुआ आदमी इतना खो गया था कि पूरी तरह उसकी स्मृति, पूरी तरह उसकी यादें लुप्त हो चुकी थी। उसके जहन, उसकी याददाश्त चली गई थी। न उसे अपना नाम पता था, न अपना पता था, न जाति का पता था, न धर्म का। लेकिन अपने खोएपन में उसे कुछ परिचित ऐसा लग रहा था जो उसे अपना सा बना रहा था। जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया, देखते ही सब एक स्वर में बोले, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने गांव में रख लेने का फैसला किया और वह आदमी भी है ना बच्चों, उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गायें भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बच्चे उसका गीत जब सुनते थे तो गीत सुनकर गांव के बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। देखिएगा, गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया, जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थीं। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। देखिएगा, जैसे ही खोया हुआ आदमी उस गांव में आता है तो किस तरह का परिवर्तन वहाँ पर होता है। खोए हुए आदमी की आवाज़ तो बड़ी मधुर मीठी थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की जो गाय भैंसें थी वो उस आदमी का गीत सुनकर
खोए हुए आदमी का गीत सुनकर ज़्यादा दूध देने लगती थी। इतना ही नहीं, गांव के बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग उस खोए हुए आदमी के गीत सुनकर युवावस्था की सुंदर याद में खो जाते। गांव के लोगों ने यह पाया था, जब से वह खोया हुआ आदमी गांव में आया ना, तो गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लगने लगे थे। तितलियाँ मोहक लगने लगी थीं, जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को सम्मोहित कर लेने वाला, बच्चों को अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षित कराने वाला गीत खोया हुआ आदमी सुनाता था। इस तरह का परिवर्तन खोए हुए आदमी का जब गांव में आगमन होता है, जैसे ही खोया हुआ आदमी गांव में आता है, तो गांव में ये परिवर्तन, ये बदलाव नज़र आता है। अगले तासिका में देखते हैं खोए हुए आदमी के आने के कारण गांव में और किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन आ जाता है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद सभी को।